नमस्कार, बस्तर की बात में आज मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। खबरों से पहले जीवन की 3 महत्वपूर्ण टैगलाइन जिसका पालन हमें और आपको करना है। अपने हाथ और मुंह हमेशा साफ रखें, मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करें और 2 गज की दूरी है जरूरी। इन अहम बातों के साथ आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। गोंचा महापर्व की तैयारी जोरों पर, रथ निर्माण का कार्य हुआ प्रारंभ। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने बस्तर के भाजपा कार्यकर्ताओं को वर्चुअल बैठक में किया संबोधित। पुराने कोर्ट परिसर में स्थित विशालकाय आम का पेड़ गिरा, कोई क्षति नहीं। और साइबर ठगों ने बनाई आईजी की फर्जी आईडी, सुंदर राजपी ने किया लोगों को सचेत। अब खबरें विस्तार से। बस्तर का गोंचा महापर्व देवस्थान चंदन यात्रा के साथ प्रारंभ हो चुका है। जगन्नाथ मंदिर परिसर में स्थित मुक्ति मंडप में भगवान जगन्नाथ भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ अनसर काल में हैं। इस दौरान श्रद्धालुओं का दर्शन वर्जित है। वहीं 12 जुलाई को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा है, इसकी तैयारी चल रही है, जिसके अंतर्गत सिरहासार भवन में रथ निर्माण का कार्य शुरू हो गया है। आगामी 10 दिनों में रथ का निर्माण पूर्ण रूप से हो जाएगा, ये बात रथ निर्माण करने वाले कारीगर कह रहे हैं। बेड़ा उमरगांव के रथ निर्माण करने वाले कारीगर दल के प्रमुख हरदेव ने बताया, हर साल आप गोंचा के संबंध में रथ बनाते हैं। जी सर। तो इस साल देरी से शुरू किए हैं ऐसा लग रहा है। हाँ, लेट से शुरू किया है। तो 10 दिन में तैयार हो जाएगा रथ? जी सर, हो जाएगा। लकड़ियाँ पूरी आ गई हैं? नहीं आई है सर। तो कौन कौन सा लकड़ी बचा है? टीम सा लकड़ी, 2 लकड़ी और मगर मुई नहीं पहुँचा। अच्छा, मगर मुझे नहीं पहुँचा है। नहीं पहुँचा। और जो एक्सल बनाते हैं वो वाला जिसमें रथ लगता है, हाँ। चक्का जिसमें लगता है? लगता है वाला। अच्छा, तो कितने कारीगरों के साथ काम कर रहे हैं? अभी तो आज शुरू किया सर, 4 जो है अभी शाम तक पहुँच जाएगा। और अच्छा, और लोग भी आ जाएंगे? तो 10 दिन में खड़ी कर देंगे आप? मतलब सर, आपका रथ खड़ा हो जाएगा? खड़ा हो जाएगा। गोंचा महापर्व समिति के पदाधिकारी रथ यात्रा की अनुमति जिला प्रशासन से मांगे हैं। उम्मीद है पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए परंपरा के अनुसार गोंचा महापर्व के विधान संपन्न किए जाएंगे और आम जनों को इसमें शामिल होने की अनुमति नहीं होगी। परंपरा के अनुसार 3 रथों पर 22 विग्रहों को रथारूढ़ कर रथ यात्रा आयोजित होती थी, लेकिन पिछले वर्ष केवल एक ही रथ का परिचालन हुआ था। ये उम्मीद लगाई जा रही है कि इस वर्ष भी एक रथ का ही संचालन होगा। नेत्र उत्सव के समय भगवान जगन्नाथ भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के ग्रहों को चांदी के आभूषण से सुसज्जित किया जाएगा। ये आभूषण पुराने होने के कारण कुछ क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इन्हें सुधारे जाने की मांग भी 360 घर आरण्य ब्राह्मण समाज ने टेम्पल कमेटी के सचिव स्थानीय तहसीलदार से की है। अब देखना यह है कि इस वर्ष कौन सा महापर्व किस तरह से मनाया जाता है और कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन कितना होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में कृषि क्षेत्र में सुधार और उपलब्धियों पर शुक्रवार को चिंतन वर्चुअल बैठक में जिले के भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के अनवरत 7 साल के कार्यकाल में देश के किसानों को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने अनेक कार्य योजनाएं फलीभूत हो रही हैं। किसान देश के अन्नदाता हैं। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, जिस पर अमल करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के समय किसान क्रेडिट योजना लागू की गई, जिसका लाभ किसानों को मिला। वर्तमान में केंद्र की मोदी सरकार द्वारा किसान सम्मान निधि के माध्यम से देश के 10 करोड़ किसानों को आर्थिक सहायता का लाभ मिल रहा है। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष रूप सिंह मंडावी ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का जीवन परिचय रखा। कार्यक्रम का संचालन महामंत्री रामाश्रय सिंह ने किया। उपाध्यक्ष योगेंद्र पांडे ने आभार प्रदर्शन किया। वर्चुअल बैठक में पार्टी के पदाधिकारियों सहित पार्टी के कार्यकर्ता भी शामिल थे। बारिश के आते ही पुराने पेड़ों के ढहने का खतरा बना रहता है। शहर के अनेक स्थानों पर पुराने विशालकाय पेड़ अब भी जर्जर स्थिति में हैं, जिनसे दुर्घटना का खतरा बना रहता है। शहर के मध्य स्थित पुराने कोर्ट परिसर में स्थित एक विशालकाय आम का पेड़ बारिश होने के बाद उखड़ गया
और एक मकान के ऊपर जा गिरा। मकान की छत और दीवार क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन सौभाग्य से उस मकान पर कोई भी नहीं रहा। जबकि कोर्ट परिसर में स्थित भवनों पर कुछ शासकीय कर्मचारी अपना निवास बनाए हुए हैं। 30 जून की रात 9 बजे यह घटना घटित हुई। 1 जुलाई और 2 जुलाई को इस पेड़ को काटकर इस स्थल से हटाया गया। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि बिजली की तार के चलते पेड़ धीरे से लुढ़का, अन्यथा भवन को और भी भारी क्षति पहुंच सकती थी। आम लोग तो क्या, अब आईजी को भी ठग नहीं छोड़ रहे हैं। ठगों ने बस्तर आईजी सुंदरराज पी का फर्जी आईडी बनाकर परिचितों से जुड़कर पैसों की मांग कर दी। मामला सामने आने के बाद की गई जांच में ठगों की पहचान कर ली गई। बस्तर एसपी ने झारखंड और राजस्थान के इस गैंग को जल्द गिरफ्तार करने की बात कही है। बस्तर एसपी दीपक कुमार झा ने बताया कि पूर्व में लगातार फेसबुक प्रोफाइल बनाकर ठगी करने के मामले में शिकायत मिल रही थी। इन सभी मामलों को लेकर बस्तर पुलिस की एक टीम गठित कर ठग गिरोह के पतासाजी के लिए झारखंड और राजस्थान रवाना किया गया है। इसके साथ ही बस्तर आईजी सुंदरराज पी का फेसबुक फर्जी प्रोफाइल बनाकर उनके जानने वाले से पैसा मांगा जा रहा था। इसकी भी जांच लगातार की जा रही है। जल्द ही ठग गिरोह पुलिस के गिरफ्त में होंगे। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं और खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बस्तर की बात में। आइए चलते हैं खबरों की ओर। कोविड-19 से बचाव के लिए टीकाकरण कार्य विभिन्न टीकाकरण केंद्रों में चल रहा है। लोगों को टीकाकरण में परेशानी न हो, इसे ध्यान में रखते हुए अब सभी आयु वर्ग के लोग किसी भी टीकाकरण केंद्र में टीका लगवा सकते हैं। टीकाकरण केंद्रों में 18 से 44 वर्ग के लोग अधिक संख्या में पहुंच रहे हैं। वहीं 45 से 60 वर्ष आयु वर्ग में दूसरे डोज लगवाने वालों की संख्या अधिक है। कुल मिलाकर टीकाकरण केंद्रों में लोग स्वस्फूर्त पहुंचकर समय पर टीका लगवा रहे हैं। उम्मीद है टीकाकरण महाअभियान सफल होगा और लोग टीका लगवाकर कोरोना संक्रमण को रोकने में भी सफल होंगे। प्रभारी मंत्री, सांसद और विधायक की मौजूदगी में दंतेवाड़ा कांग्रेस भवन में कार्यकर्ताओं की बैठक रखी गई। ये बैठक प्रभारी मंत्री कवासी लखमा के आगमन पर रखा गया, जहां बस्तर सांसद दीपक बैज, विधायक देवती कर्मा, विधायक विक्रम मंडावी की मौजूदगी रही। वरिष्ठ कार्यकर्ताओं और समस्त मोर्चा के अध्यक्षों का शाल और श्रीफल से सम्मान किया गया। कांग्रेस के द्वारा जिस तरह से बैठकों का आयोजन किया जा रहा है, उससे ये प्रतीत हो रहा है कि आगामी चुनाव के मद्देनजर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। प्रभारी मंत्री जहां कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे हैं,
वहीं संगठन के पदाधिकारी भी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित और उत्साहित करने का कार्य कर रहे हैं। यही स्थिति प्रमुख विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी में भी नजर आ रही है। भारतीय जिला कार्यालय में आज शोक सभा आहूत कर पूर्व पार्षद अशोक यादव को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। 2 मिनट का मौन धारण कर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। भारतीय जनता पार्टी के निरंतर 3 बार पार्षद रहे अशोक यादव का गुरुवार को दिल्ली में उपचार के दौरान असामयिक निधन हो गया। शोक सभा में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश महामंत्री किरण देव, भाजपा जिला अध्यक्ष रूप सिंह मंडावी, योगेंद्र पांडे, संजय पांडे, आर्यन सिंह और अनेक लोगों ने संबोधन किया। स्वर्गीय अशोक यादव से जुड़ी स्मृति को साझा किया। उनके अवसान को पार्टी के लिए अपूरणीय क्षति बताया। विधायक और संसदीय सचिव रेखचंद जैन अपने जनसंपर्क अभियान के दूसरे दिन शुक्रवार को आधा दर्जन ग्राम पंचायतों का दौरा किया। उन्होंने ग्राम बिरिंगपाल, घाटपदमूर, कालीपुर, तितिरगांव, बालीकुंटा और आसना ग्राम पंचायतों में जनसंपर्क किया। ग्राम पंचायत घाटपदमूर में छात्रावास से जोगा घर तक 200 मीटर नाले निर्माण लागत 5 लाख, प्राथमिक शाला से हरिवंश घर तक 300 मीटर नाले निर्माण लागत 6,65,000, मुख्य मार्ग से कमलू दुकान तक 200 मीटर नाली निर्माण लागत 4,45,000। इसके अलावा ग्राम पंचायत आसना के छेपड़ागुड़ा पारा के मुख्य मार्ग से बबलू के घर तक सीसी रोड निर्माण लागत 7 लाख रुपए के निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया। ग्राम पंचायत बालीकुंटा में राशन दुकानों का असामयिक निरीक्षण किया गया और शासन द्वारा दी जा रही राहत सामग्री को नियमित तथा बिना किसी अनियमितता के प्रदान करने के निर्देश भी मितानियों को दिए गए। कोरोना संक्रमण काल में अधिक से अधिक लोगों की जांच कर संक्रमण की रोकथाम के दिशा निर्देश भी दिए गए। उन्होंने कार्य की सराहना की। चलते चलते आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। गोंचा महापर्व की तैयारी जोरों पर, रथ निर्माण का कार्य हुआ प्रारंभ। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने बस्तर के भाजपा कार्यकर्ताओं को वर्चुअल बैठक में किया संबोधित। पुराने कोर्ट परिसर में स्थित विशालकाय आम का पेड़ गिरा, कोई क्षति नहीं। और साइबर ठगों ने बनाई आईजी की फर्जी आईडी, सुंदर राजपी ने किया लोगों को सचेत। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही। कुछ और खबरों के साथ कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।